जानते हो हनुमान जी ने लंका में जाकर किसको अपना शिष्य बनाया और जिसको पूरी राम कथा सुनाई? नहीं मालूम ना? कब बनाया था, कहाँ लिखा है? अगर तुमने कह दिया कि विभीषण को, खाली तुमने रामायण में पढ़ लिया कि विभीषण से मिले थे इसलिए उसको बनाया होगा, क्योंकि तुम भी तीर की जगह तुक्का मारते हो। पर किसी ने प्रश्न कर दिया कि बोले कहां लिखा है कि विभीषण को अपना शिष्य बनाया? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, बोल देना। बोले तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। किसको मंत्र दिया? हनुमान जी विभीषण को। तुमरो मंत्र विभीषण माना, और मंत्र का क्या फल मिला कि लंकेश्वर भये सब जग। और लंकेश्वर कैसे बने वो समझा दिया था, पर गुरु मंत्र कहां दिया? लंका में दिया कि शिविर में पहुंचने पर दिया? कितने लोगों को पता? नहीं मालूम। बताओ कि रहने दूं? क्योंकि फिर आऊंगा जब बता दूं। अब सब कुछ बता दिया तो यजमान भी ये सोच रहा कि सब बता दे तो फिर दुआ बुलाने की नौबत ही ना आवेगी, क्योंकि अब तो इन्होंने नहीं बुलाया, इनके पौत्र ने बुलाया है, जिसका जन्म ही त्रयोदशी प्रदोष के दिन हुआ, जिसका नाम ही डमरू रखा है। और उसी के दर्शन करने के लिए मैं गया था। और देखना, पहले दिन जो माता बहन बेटियां भाई शोभा यात्रा कलश यात्रा में आए थे, तो आपको अगर ज्ञान हो ध्यान हो तो मैं जब व्यास गद्दी पे बैठा था तो मुझे किसी ने कहा नहीं, मैं उसको जानता भी नहीं था, मैं यजमान को ही नहीं जानता था। मेरी आज तक कथा आने से पहले कभी बात नहीं, क्योंकि कथा उठा की बात मैं नहीं करता हूं, पैसे की भी बात मैं नहीं करता हूं। जो कुछ व्यवस्था होती है सब मैनेजर बैठे दूर दूर, उनसे बात होती रहती है? मैं तो आने के बाद बात करता हूं, लेकिन पहले दिन देखा होगा मैं ना परिवार को जानता था ना बेटे को जानता था, लेकिन जिंदगी में पहले किसी बच्चे को मैंने व्यास गद्दी पे अपनी गोदी में बिठाया, पहले दिन। इसका मतलब कि मैंने 7 साल में स्वर ज्ञान की विद्या ली है। जैसे मैंने बच्चे पर मेरी नजर गई, जो ये इन्होंने मुझे बाद में बताया, मैं पहले ही समझ गया था कि ये साक्षात्कार शिव रूप है। इसीलिए मैंने उनको अपनी गोदी में बिठा के व्यास गद्दी की सेवा ये आज बता रहा हूं, ध्यान देना। और जितनी तुम यहां बैठी हो, जितने आप बैठे हो, हर मनुष्य के मन की बात को मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए नजर का चश्मा नहीं है। अभी भी कई लोग मेरे कमरे में जाकर बैठे, और जब मैं उनके अंदर की बात बताने लगा तो वो हाथ जोड़ने लगे, महाराज आगे मत बताइए। इस विद्या को स्वर ज्ञान विद्या कहते हैं। 7 वर्ष की साधना होती है। मुझे कथा में केवल आनंद आता है, कुछ बताने में, खाने और खिलाने में मुझे आनंद नहीं आता है। ध्यान देना, विभीषण ने गुरु मंत्र कब दिया जरा बता देता हूं, कल समय नहीं मिलेगा। जब हनुमान जी पहली बार रामादि अंकित ग्रह शोभा बरने न जाए, नव तुलसी का वृंद तय देख हरस का प्यार। हनुमान जी गए ब्राह्मण के रूप में, विभीषण ने दरवाजा खोला, दोनों की मुलाकात हुई, तो हनुमान जी ने अपने ब्राह्मण रूप को त्याग करके वानर रूप धारण कर लिया। विभीषण से बहुत देर बात हुई, अंतिम में विभीषण रोने लगा। हनुमान जी बोले रोते क्यों हो? बोले इसलिए रो रहा हूं कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। क्या इस जीवन में मुझे राम जी के दर्शन हो जाएंगे? किसने पूछा? जोर से बोलो। विभीषण ने। किससे पूछा? हनुमान जी से। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया
राम जी तो सबको दर्शन देने के लिए हर पल तैयार है, पर राम जी बिना प्रसन्न हुए किसी को दर्शन नहीं देते। इसलिए लाखों व्यक्ति रोज उनकी पूजा करते, मंदिरों में जाकर रामायण पाठ करते, सुंदर पाठ करते, सुंदरकांड का पाठ करते, भजन करते हैं, फिर भी राम जी किसी पे कृपा नहीं करते। तो बोले राम जी कैसे कृपा करते? तब हनुमान जी ने बताया कि लक्ष्मण जी ने पूछ लिया था राम जी से कि भाई साहब आप भक्तों पर कृपा कैसे करते हैं, कैसे जल्दी प्रसन्न होते हैं? तब लक्ष्मण को राम जी ने आरण्य कांड में पढ़ना चौपाई दी है। लक्ष्मण को बताया था श्री राम जी ने, जाते बेग द्रवऊ में भाई, सो मम भगति भगति सुखदाई। मैं जिससे प्रसन्न होता हूं केवल उस पर प्रसन्न होता हूं जिसके हृदय में मेरी, जोर से बोलो ना, भक्ति होती है। भक्ति के बिना मैं उस व्यक्ति को जिंदा ही नहीं समझ सकता। जिन ही राम भगति नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिसके हृदय में भक्ति नहीं, वो कितना पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना कितना करे, पर मैं उसको कृपा करना तो दूर, मैं उसकी तरफ नजर भी नहीं करता, क्योंकि वो मुझे जिंदा नहीं, मुझे मरे हुए के समान मुर्दा दिखाई देता है, और मुर्दे को ज्यादा कोई लोग देखते नहीं। तभी नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा प्रभु भक्ति से प्रसन्न होते हो, पर यह भी तो बता दो भक्ति कहां मिलेगी? बोले भक्ति केवल भगवान शिव के माध्यम से प्राप्त होती है। राम जी की भक्ति कौन देता है? शिव जी। किसी पूजा पाठ जब तप यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना से भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति मिलेगी तो शिव की कृपा से मिलेगी। अगर विश्वास नहीं तो चौपाई बोल देता हूं, जा पर कृपा न कर ही पुरारी, सो न पाव मुनि भगते हमारे। सुन रहे हो ना? जरा ध्यान से सुनना। उदाहरण रामायण का इसलिए देता हूं कि शिव पुराण के शासक बुलाए तो एक कथा में है, पर शिव पुराण के लिए बुलाया है और कथा कौन सी सुना रहा हूं? उदाहरण में। और ये मैंने नहीं किया, कभी रामायण पढ़ के देखना। भरद्वाज मुनि ने भी याज्ञवल्क्य जी को राम कथा की गद्दी पर बिठाया था, पर पढ़ के देखना उन्होंने राम कथा बाद में सुनाई, पहले शिव पुराण की कथा सुनाई। याज्ञवल्क्य मुनि पर्व विवेकी, भरद्वाज राखे पत्ते की, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठा रे, कर पूजा मन सुयस बखानी, अति पुनीत बोले मुनि ज्ञानी। राम कवन प्रभु पूछो तो भी, कहूं बुझाई कृपा निधि मोई, एक राम अवधेश कुमारा, तिनके विजित जगत संसारा, रोष भयो तब रावण मारा। सो प्रभु राम की अपर कऊ, चाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूं विवेक विचार। याज्ञवल्क्य महाराज से कहा मुझे राम कथा सुनाइए, पर याज्ञवल्क्य मुनि ने राम कथा को यहां से शुरू कहा कि एक बार त्रेता जुगमाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जगजननी भवानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी। जान इस तरह से शुरू की। ध्यान देना, जब पूरी शिव पुराण सुन ली भरद्वाज ने, तब याज्ञवल्क्य मुनि ने आशीर्वाद दे दिया, बोले जिस पर शिव की कृपा नहीं, उस पर शिव राम की कृपा कभी नहीं होगी। राम कथा का फल भी उसे मिलेगा जो पहले शिव पुराण सुनेगा। और शिव जी ने भी कह दिया जो राम कथा सुनेगा उसी पर शिव पुराण की सुनने की पूरा फल प्राप्त होगा, क्योंकि राम बिना शिव अधूरे हैं और शिव बिना राम अधूरे हैं। इसीलिए मैंने भी नियम बनाया है। आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं?
शिव पुराण में समझाने के लिए अगर मैं राम कथा का उदाहरण देता हूं तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है, मगर ये मत कहना कि राम कथा सुनाती है, वो तो तुम्हारी शंका को दूर करता हूं। हनुमान जी महाराज ने गुरु दीक्षा विभीषण को कैसे दी? तुमरो मंत्र विभीषण मानो, लंकेश्वर भय सब जग। हनुमान जी ने कहा विभीषण मेरे राम जी तो तैयार है, पर राम जी की कृपा उसी पे होती है जिसके हृदय में भक्ति होती है, और भक्ति उसी के हृदय में होती है जिस पर भोलेनाथ की कृपा होती है। तब नारद जी ने शिव जी से जाके पूछा, तुम्हारी भक्ति तुम्हारी तपस्या सबसे ज्यादा लंकापति रावण ने की, लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी हे भोलेनाथ तुमने रावण को भक्ति क्यों नहीं दी? क्योंकि रावण को भक्ति मिल जाती तो राम जी से कृपा प्राप्त करने की युक्ति मिल जाती, और राम जी से प्रेम करने की युक्ति मिलती तो सारे पापों से मुक्ति मिल जाती। तब शिव जी बोले, कोई मेरे शिवलिंग की कितनी पूजा करे, कितनी सामग्री चढ़ाए, कितनी पूजा पाठ जब तब यज्ञ हवन अनुष्ठान करे, भगवान शिव ने कहा मैं भक्ति उसी पर देता हूं जिस पर मैं कृपा करता हूं, और मैं उसी पे कृपा करता हूं जिस पर सतगुरु महाराज की कृपा हो जाती। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। इसलिए रावण ने तपस्या तो बहुत करी, पर रावण पर उसके सतगुरु की कृपा नहीं हुई, क्योंकि रावण ने किसी को अपना सतगुरु नहीं। हनुमान जी सूत्र बता रहे, किसको बता रहे? विभीषण को। बोले विभीषण राम की कृपा पूजा पाठ से, मंत्र जाप से, कीर्तन से नहीं होगी। राम की कृपा भक्ति से होती है। भक्ति शिव कृपा से मिलती है, और शिव की कृपा किससे होती? जोर से बोलो। सतगुरुदेव। बोलो ना। सतगुरु भगवान। क्यों सूत्र समझ में नहीं आया क्या? आया है तो बताइए। धन्यवाद। गुरु की कृपा से, सतगुरु की कृपा से किसकी कृपा होती है? शिव की कृपा। और शिव की कृपा से किसकी कृपा होती है? राम की कृपा। और राम जी की कृपा से किसकी कृपा होती है? सबकी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए मूल जड़ है गुरु। विभीषण तेरे पे अभी तक सतगुरु की कृपा नहीं हुई, और गुरु के बिना तुझे राम की भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति के बिना राम जी प्रसन्न नहीं होंगे और दर्शन नहीं करेंगे। विभीषण बोला, हाँ महाराज मैंने कीर्तन तो बहुत किया, मगर आज तक मैंने किसी को सतगुरु नहीं बनाया। तो बोले बिना सतगुरु की कृपा नहीं। तब विभीषण ने कहा, प्रभु आपसे बढ़िया मुझे कौन सतगुरु मिलेगा? मैं आपका ही शिष्य बनना चाहता हूं। आप मुझे गुरु मंत्र दीजिए अभी इसी समय, ताकि मुझ पर श्री राम की कृपा हो सके। तब विभीषण को हनुमान जी ने गुरु मंत्र दिया, और मंत्र कौन सा था वैसे बताना नहीं चाहिए गुरु मंत्र का, लेकिन अपना नहीं बताना चाहिए, दूसरे का बता सकते हैं। तो विभीषण को क्या दिया? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जैसे ही मंत्र दिया विभीषण बोला, महाराज बड़ी कृपा हुई। हनुमान जी बोले, कृपा बाद में करूंगा, तूने मुझे सतगुरु बनाया है, तू मेरा शिष्य बना है। गुरु की दीक्षा के तब सफल मिलता है जब दक्षिणा दी जाती है। दीक्षा और दक्षिणा का रूप है विभीषण। दीक्षा तो मैंने तुझे दे दी, अब मुझे बदले में दक्षिणा दे। हनुमान जी से बोले विभीषण, बोले महाराज पहले कहना चाहिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। एक पहनने वाली लंगोटी है और एक कीर्तन करने वाले
मजीरे हैं, झांझ है। अगर लंगोटी तुम्हें दक्षिणा में दे दूं तो मैं नंगा हो जाऊंगा, और बजाने वाले मजीरे दे दिए तो पुंगा हो जाऊं। मैं क्या दूं आपको दक्षिणा में? बोले बिना गुरु को दक्षिणा दिए दीक्षा का फल प्राप्त नहीं होता। और गुरु को हर वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन दक्षिणा देना परम आवश्यक है, तब साल भर रिचार्ज होता है शिष्य का जीवन। ध्यान देना। विभीषण घबरा गया, बोले प्रभु मैं कैसे दक्षिणा दूं? हनुमान जी बोले सुन विभीषण, तेरे पास है पर तू देना नहीं चाहता, लेकिन मैं सतगुरु हूं, मैं जानता हूं, और तेरे पास तो वो वस्तु है जिसको मेरी मुझे भी आवश्यकता है। विभीषण ने कहा प्रभु आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, अगर आपको नजर आ रहा है कि मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो मैं अपने सतगुरु को दीक्षा लेने के बाद दक्षिणा में दे सकूं, तो मैं वचन देता हूं, आप मुझे बताइए, मैं आपको वो वस्तु हर प्रकार से दूं। जैसे ही विभीषण ने वचन दिया, हनुमान जी ने प्रेम से कहा विभीषण सच कहूं तो तू भी दुखी है और मैं भी दुखी हूं। तू राम के बिना दुखी है, मैं सीता के बिना दुखी हूं। तेरे पास सीता है, मेरे पास राम जी है, तू मुझे सीता का पता बता दे, मैं तुझे राम से मिला दूंगा। विभीषण बोले महाराज सीता का पता तो मुझे है, पर सीधे सीधे नहीं जा सकोगे। सीता जी का पता लगाने के लिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? जुगाड़। और भारत में सबसे ज्यादा, और ऐसा तुलसी जी ने लिखा है चौपाई में, बोले जुगत विभीषण कथा सुनाई, चले हु पवन सुत विदा कराई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जुगति विभीषण कथा सुनाई, चले हूँ पवन सुत विदा कराई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब तुम्हें तो बहुत आनंद आता जो भी सुना दूं, मगर मेरा मैनेजर कमरे में जाते मेरे घूंसे लगाता है, बोले आप कथा को छोड़ के कहीं चले जाते हो। हमने कहा तेरा तो पेट भरा है, लेकिन जो भूखे हैं उनको अमृत पिलाना। कहाँ थी देवी जी? वो बड़े सूख रहे हैं। हाँ जरा जाके थोड़ा सा दिखा दो अपना नजारा और कर दो थोड़ा सा प्यार का इशारा, मिल जाएगा सहारा, जिंदगी का हो जाएगा गुजारा। पर ताली नहीं बजाओगे। अच्छा एक बात बताओ कि जरा मुझे अच्छी तरह समझाने में थोड़ा समय लगता है। एक तो पौन घंटा तुम देर से आते हो, कथा का समय 3 बजे का है, मगर मैं यहाँ 3:30 बजे पहुंचता हूं। आज 3:45 बजे पहुंचा तो भी 5 महिला 6 महिला बैठी थी। अब मैं क्या कुर्सियों को कथा सुना? तुम 4:30 बजे 4 बजे से पहले आते नहीं, इसलिए मैं भी 4:30 बजे से पहले कथा को शुरू नहीं। रहने दे बेटा, अरे रहने दे। हाँ जब तेरी शादी हो तो ये चंदनी लेके जाना, तू क्रीम पाउडर लेके मत जाना। हाँ ना।
एक बात अंतिम कह के मैं अपनी ओर चलूं। एक तो गुरु विभीषण को बनाया था, लेकिन हनुमान जी ने एक को और गुरु बनाया था। कितने लोगों को पता है, लेकिन बताऊंगा नहीं, मैं केवल लटका के छोड़ के जाऊंगा। हाँ, लेकिन बता देता उस व्यक्ति का नाम। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद राजपद दीना। विभीषण को और सुग्रीव दोनों शिष्य हनुमान